नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चाकसू से बड़ी खबर है, यहां मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, पैकिंग मशीन जब्त की गई है। मौके पर बड़ी संख्या में बता दें कि खाले और भरे पीपे भी मिले हैं। पाम ऑयल से सरसों का तेल बनाया जा रहा था इस फैक्ट्री में, जिस पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चाकसू पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। चाकसू के टिगरिया मोड़ के पास का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की, चाकसू से मिलावटी तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। विभिन्न ब्रांड के स्टिकर और पैकिंग मशीन यहां से जब्त की गई है। और बता दें कि मौके पर बड़ी संख्या में खाली और भरे तेल के पीपे भी मिले हैं। जानकारी यह है कि पाम ऑयल से यहाँ पर सरसों का तेल बनाया जा रहा था। जानकारी चाकसू पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हीरालाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा छापा मारा गया है तेल बनाने की फैक्ट्री पर, क्या कुछ चीजें अभी तक यहाँ से बरामद की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चाकसू के टिगरिया मोड़ के पास का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में है जो नकली ऑयल बनाने का गोरख धंधा है जो जोरों पे चल रहा है। इस पर पुलिस टीम गठित की गई और डीएसटी की सूचना पर है जो पुलिस टीम मौके पे पहुंची। वहां पे भारी मात्रा में जो विभिन्न ब्रांड जो हैं उनके स्टिकर, खाली ड्रम और बड़े ड्रम और खाली पीपे 25 ड्रम है जो भरे हुए भी मौके पे मिले हैं। बताया जा रहा है कि जो पाम ऑयल से सरसों का तेल बनाने का यहाँ गोरख धंधा किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने है जो खाद्य विभाग की टीम को सूचना दे दी है। खाद्य विभाग की टीम मौके के लिए रवाना भी हो गई है। जैसे ही मौके पे वो टीम पहुंचेगी उसके बाद यहाँ जो तेल है उसका सैंपल लिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हीरालाल, जो फैक्ट्री पर जिस पर छापा मारा गया है, क्या वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होंगे उनसे भी पूछताछ की गई है क्या? जी अभी पुख्ता तौर पे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे जानकारी मिली है कि फैक्ट्री में एक व्यक्ति मौके पे मौजूद मिला था, उसको पुलिस हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पे है, पूरी कार्रवाई कर रही है, इसके बाद पूरे मामले का खुलासा होगा। हीरालाल, जानकारी ये सामने आई है कि यहाँ पर विभिन्न ब्रांड के स्टिकर मिले हैं, पैकिंग मशीन जब्त की गई है और खाली और भरे पीपे भी मिले हैं तेल के। और क्या कुछ यहाँ से बरामद हुआ है? यानी कि ब्रांड का स्टिकर लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बात सामने आई कि यहाँ पाम ऑयल से सरसों का तेल बनाया जा रहा था, विभिन्न ब्रांड के जो स्टिकर हैं, खाली पीपे भी मिले हैं, उन पे स्टिकर लगा के उनको है बाजार में बेचा जा रहा था। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि नकली तेल है जो बाजार में उतारा जा रहा था, जिसको लोग हैं जो बाजार से खरीद के और सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसको लेकर जो बिल्कुल हीरालाल, ऐसे मिलावटी तेल बनेगा तो लोगों की जो सेहत है उसके साथ तो बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर किया ही जा रहा है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहां पर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण हो गया है। गोपाल केशावत की 21 वर्षीय बेटी का अपहरण हुआ है। प्रतापनगर इलाके में कल देर शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एनआरआई सर्कल के पास अज्ञात युवकों ने स्कूटी से बाजार में खरीदारी करने गई थी अभिलाषा, उसको अगवा कर लिया। एयरपोर्ट रोड पर आज लावारिस अभिलाषा की स्कूटी भी मिली है। बता दें कि प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जिले की पुलिस अब इस पूरे मामले में तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, राजधानी जयपुर से कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का यहां अपहरण हो गया है। 21 वर्षीय बेटी का, बता दें गोपाल केशावत की 21 वर्षीय बेटी का अपहरण हुआ है प्रतापनगर इलाके में। देर शाम का कल का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर एनआरआई सर्कल के पास अज्ञात युवकों ने 21 वर्षीय उनकी बेटी को अगवा किया, जिसका नाम अभिलाषा बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आई है कि स्कूटी से बाजार में खरीदारी करने के लिए गई हुई थी 21 वर्षीय अभिलाषा, जिसका एयरपोर्ट रोड पर आज बता दें कि लावारिस अभिलाषा की जो स्कूटी है वो लावारिस हालत में एयरपोर्ट रोड के पास मिली है। प्रतापनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पूरी हर एंगल से मामले की तलाश पुलिस यहां पर कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की 21 वर्षीय बेटी का अपहरण हो गया है। इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज है और पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक फिलहाल बस एयरपोर्ट रोड पर लावारिस अभिलाषा, जिसकी
जिसको अगवा किया गया है उसकी स्कूटी फिलहाल अभी तक इस पूरे प्रकरण में मिली है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्कूटी ही मिली है, लेकिन बाकी कोई जानकारी अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस अच्छे से इस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही स्कूटी है पुलिस जिसके पास खड़ी हुई है और आसपास के इलाके की भी गहनता से छानबीन की जा रही है। अच्छे से जो एरिया है उसको छानबीन यहाँ पर की जा रही है कि कहीं कुछ और सुराग भी अभिलाषा से संबंधित यहाँ पर मिल जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण हुआ है। गोपाल केशावत की 21 वर्षीय बेटी का अपहरण हुआ है। प्रतापनगर इलाके में कल देर शाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, ये वो स्कूटी है जिस पर बैठकर अभिलाषा जो है मार्केट में खरीदारी करने के लिए निकली थी। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, अभी तक पुलिस को तफ्तीश में क्या कुछ अहम सुराग मिले हैं? स्कूटी तो मिली है अभिलाषा की, लेकिन और क्या कुछ मिला है? जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस आसपास के एरिया में छानबीन कर रही है, और क्या कुछ मिला अभी घटनास्थल से? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि गोपाल केशावत अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की पूर्व सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। अर्ध गृहमंत्री प्रकोष्ठ के वे चेयरमैन थे और कल वे प्रतापनगर में इस वक्त में रह रहे हैं। कल शाम को उनकी बेटी जो थी स्कूटी पर अपने बाजार में सब्जी खरीदारी करने के लिए गई हुई थी और वहीं पर उनका कहना है कि उनकी बेटी का किडनैप किया गया, अज्ञात बदमाशों ने किडनैप किया। गोपाल केशावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वे आ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे क्या है पूरा मामला। गोपाल जी, क्या मामला हुआ है पूरा, बताइए। कल 5:40 पे बच्ची सब्जी मंडी गई थी और मेरे को पापा मैं सब्जी लेके आती हूँ और कैमरे घर पे लगे हुए हैं। 6:03 पर उसके मोबाइल से फोन आता है कि पापा मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है और कुछ जो लड़के हैं जो मेरा पीछा कर रहे हैं, आप ही घोड़ा सर्किट की तरफ आओ जल्दी। तो फिर मैं और मेरा छोटा बेटा जो है, हम लोग दोनों बाप बेटा गए और देखा तो वहाँ पे हमको उसकी स्कूटी नहीं मिली। उसके बाद मैंने संबंधित थाने के सीआई को फ़ोन किया, फिर मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया तो कमिश्नर ने रेस्पॉन्स नहीं दिया और उसके बाद में फिर पुलिस आई। पुलिस ने फिर कैमरे खंगाले, रात तक खंगाले, लेकिन अभी तक कोई बेटी का सुराग नहीं लगा और न पुलिस हमको ये बता पा रही है कि उसकी कॉल डिटेल कहाँ आ रही है। हमने कहा कि मोबाइल जो बंद है मेरा, जब 6:03 पे फ़ोन किया है उसके बाद में बेटी का फ़ोन बंद आ रहा तो उसकी लोकेशन आनी चाहिए, लेकिन अभी लगभग अब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है। और मैंने CMR तक भी इसका पूरा बताया कि मेरी बेटी का अपहरण हो चुका है। बेटी मेरी सेकेंड ईयर पास आउट है और ड्यू की स्टूडेंट है और UPSC की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कोई अनहोनी घटना ना हो, अंदेशा है पूरा। मेरे साथ में पहले भी घटनाक्रम हुए हैं, मेरी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था, उसकी भी मैंने पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी है और उच्च अधिकारियों को भी बताया था। और आज के 2 साल पहले भी मैंने कहा कि मैं सामाजिक स्तर पे बड़े आंदोलन भी करता हूँ, मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला भी पहले भी हुआ है और मेरी रंजिशें कई इस तरह की चल रही है, तो भी सरकार ने और अभी पुलिस प्रशासन ने मेरे परिवार को मुहैया नहीं कराया है। जो स्कूटी पे आपकी बेटी कल गई थी, वो स्कूटी आज कब मिली, कहाँ मिली, जरा बताइए। 9:30 बजे ये NRI सर्किल से घोड़ा सर्किल जो कहते हैं हम लोग, महिमा अपार्टमेंट है, उससे जो एयरपोर्ट का कोना है, टी पॉइंट है, उसके ऊपर खड़ी हुई स्कूटी मिली, लॉक लगा हुआ था। उसके बाद हमने पुलिस, हम 5-7 आदमी थे और उसके साथ में खड़े थे पुलिस। फिर उसके पुलिस आई प्रतापनगर थाने की और उस स्कूटी को फिर उन्होंने देखा, उसके बाद में वो थाने में लेके गए। स्कूटी को आपने तलाश किया कि पुलिस आपके साथ मौजूद थी तब जाकर के स्कूटी मिली? हम लोगों ने तलाश किया, पुलिस का तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम तो 3 बजे तक ढूंढ रहे थे लेकिन हमको नहीं मिला। तो मैं मानता हूं कि जब किसी VVIP का अगर एक डॉग भी खो जाता है तो वो चंद घंटों में आ जाता है। एक बालिका है और बालिका समझदार बालिका है, एक दरअसल में एक दलित बालिका जिसको कहें, क्या एक हम डिप्रेस्ड लोग हैं। अगर किसी बड़े लीडर की होती, बड़े किसी अधिकारी की होती, बड़े उद्योगपति की बेटी होती तो शायद अभी तक बेटी बरामद हो जाती, लेकिन एक गरीब परिवार की बेटी होने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। लेकिन आप तो खुद राज्य मंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी की सरकार में। अफसोस है, मैंने CMR तक भी किया है, उनके OSD को कहा, उन्होंने कहा कमिश्नर को हम फोन कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब का फोन तक नहीं आया। मैंने उनको ट्राई किया, DGP साहब को मैंने फोन किया है, मैं सरकार का अंग रहा हूं, लेकिन मुझे दुख है कि मेरे साथ में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है और अभी तक मतलब मेरे पास सरकार के किसी भी नुमाइंदे का फोन नहीं आया कि केशव साहब आपकी बेटी कहाँ है। तो क्या थाने पे अधिकारी गए, तलाश में जुटे?
थाने के अधिकारी ये कह रहे हैं साहब हमने टीएम लगा दी है और हम जल्दी इसको बरामद कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, ये अपहरण क्या किसी रंजिश में हुआ है या कोई और भी कारण हो सकते हैं? क्योंकि बच्ची आपकी वह है, तो कोई ऐसा तो नहीं किसी के साथ में कोई जाने का मामला ऐसा हो? क्या लगता है आपको? ऐसा कभी नहीं है, बच्ची हमारी बहुत सुशील है और बच्ची का ऐसा कभी व्यवहार भी नहीं लगा। हमने उसके जो क्लासमेट जो छात्राएं हैं ड्यू की और यहाँ हमारी जानकी देवी स्कूल की बच्ची रही है, उनसे पूछा, उनके फोन आए कि अंकल ऐसा कभी नहीं रहा। ये हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई बना किसी के लड़के के साथ जाना होता है, आमतौर पर ऐसा होता है, इसीलिए मैं बहुत खुल के आपसे बात पूछ रहा हूँ कि क्या अपहरण ही है या फिर किसी के साथ जाना ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अपहरण है। मैंने पहले भी मेरी पूरी आज के 2 साल पहले मैंने तत्कालीन जो डीजीपी थे उनको सुरक्षा मुहैया सीआईडी सीबी से भी जांच हुई थी। मैंने कि अंदेशा है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो निश्चित रूप से धमकियां भी दी गई थी। मैंने सब लिखा है, डिटेल्स में दिए हैं। आपकी बेटी ने आपको लास्ट टाइम पे कब फोन किया, क्या कहा था? 6:03 पे कहा कि पापा मेरा जो है पीछा कर रहे हैं लड़के गाड़ी में, आप जल्दी आओ और गाड़ी लेकर इधर घोड़ा सर्किल की तरफ से मेरे को गिरा देंगे। ये 6:03 पे मैंने पुलिस को मेरे कॉल का बताया, स्क्रीनशॉट भी दिया कि ये चीज है और फुटेज कैमरे की दी। कॉल रिकॉर्डिंग हो जैसे आपकी बेटी ने आपको फोन किया, वो भी आपके पास वो कुछ बताया हो? तो जो सारी टेक्निकल जो चीजें हैं वो पुलिस मुहैया कराएगी। बेटी ने बताया कि कितने लोग हैं आपके हैं जो और कौन सी गाड़ी में पीछा कर रहे हैं? उन्होंने कहा 2-3 लोग हैं और 4-व्हीलर गाड़ी से है। और उसके बाद फोन कट गया, फिर गाड़ी हमने देखा गाड़ी डैमेज भी हो रही है। फोन अपने आप ही कट गया था या बेटी ने काट दिया था? नहीं, अपने आप कट गया था, कट गया था। उसके बाद कट के बाद फिर फोन बंद हुआ है जी। मम्मी भी साथ है उसकी? मम्मी उसकी बाहर गई हुई है, ये इसकी चाची है, चाची है साथ में। तो आपका कहना है कि पुलिस को रेस्पॉन्स नहीं कर रही है ऐसा? मुझे लगता है कि 24 घंटे, क्योंकि हम लोग पढ़े रहते हैं, आप लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और मैं भी एक जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार में राज्य मंत्री का स्टेटस रहा है, तो मैं जब देखते हैं कि जब कोई वीआईपी का मामला होता है तो तुरंत घंटों में चीज आ जाती है। और अभी तक पुलिस ये कह रही कि साहब हम उसको जो सीडीआर है वो उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं। आज इतनी हाईटेक टेक्निक है कि सीडीआर आज ऐसी चीज होती है कि हम 10 आदमी खड़े हैं तो उनके मोबाइल भी संदिग्ध लगते हैं तो वो सीडीआर निकल जाता है। कल कितने बजे आपने प्रतापनगर थाने में सूचना दी? प्रतापनगर में मैंने बिल्कुल 6:05 पे आया, 6:05 पे सूचना दी है मैंने। तो स्कूटी आप ही ने बरामद की है? क्या आप ही तलाश करने के लिए निकले? करने के लिए हम लोग ही गए थे। हमने कहा पुलिस से FIR लेके आए हम लोग, फिर हमारे साला जी थे, भाई थे कि यार अपन भाई साहब देख लेते हैं, तो बच्ची ने कहा, तो फिर धीरे धीरे घूमते आए तो देखे तो स्कूटी बिल्कुल टी पॉइंट पे खड़ी हुई थी। फिर हमने पुलिस को फोन करके बुलाया। तो ऐसा तो नहीं गाड़ी वहाँ खड़ी की हो फिर कहीं कोई साथ चले गया हो या कुछ? नहीं, वहाँ हमने जो चौराया है वहाँ पूछा, किसी ने कहा कि एक लड़की से 2-3 लड़के हाथापाई कर रहे, चिल्लाहट हुई। एक बुजुर्ग ने कहा दुकान लगा रखी है और के चिल्लाहट हुई है, उसने बीच बचाव किया, फिर उसके बाद गाड़ी में लेके भागे। तो देखिए, गोपाल केशवावत का एक बड़ा कहना है कि जब आज स्कूटी मौके पर मिली है, एयरपोर्ट रोड पर मिली है, तभी कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि इनकी बेटी के साथ या एक लड़की के साथ में कुछ 2 से 3 युवक हाथापाई कर रहे थे और उसके बाद उसको वे लोग ले गए। तो फिलहाल उनका कहना है कि ये एक सीधे तौर पर एक अपहरण है, किसी और तरीके का, यानी जिससे हम माना कोई प्रेम प्रसंग मान सकते हैं, ऐसा कोई मामला बताने से भी इनकार कर रहे हैं। क्योंकि गोपाल जी ऐसा नहीं है। हमारी बेटी का व्यवहार हम जानते हैं, हमने उसको बड़ा किया है। जो स्टूडेंट एक अपना एक बहुत बड़ा जीवन का जो गोल लक्ष्य लेके चल रहा है, उसे सपने में IAS बनना है, और जब एक CBSE के अंदर 98% बना के और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी वो तैयारी कर रहे हैं और जिसका आदर्श वो अपने टीना डाबी को मानती हो, ऐसी बालिका कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। अब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अब मैं पुलिस आयुक्त जो हमारे श्री आनंद कुमार जी हैं, वहाँ पर हमारे लोग जो हैं, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, वो सैकड़ों हजारों की तादाद में पहुँच रहे हैं और हम वहाँ तब तक धरने से नहीं उठेंगे और पूरे राजस्थान में हम ये आक्रोश करेंगे, बच्ची जब तक हमारे को जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक हम वहाँ से नहीं उठेंगे। तो देखिए, गोपाल केशवावत जी जो कि पूर्व राज्य मंत्री, का कहना है कि अब ये परिवार के साथ में कमिश्नरेट जा रहे हैं और वहीं पर अपने समाज के लोगों के साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि बेटी बरामद नहीं हो जाएगी। और साफ तौर पर रंजिश किसी की हो सकती है इसमें रंजिश भी हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पे अपहरण। क्योंकि मुझे कई बार कहा कि आप राजस्थान में दौरे क्यों करते हो, कई लोगों ने, कौन कहता है, सभी प्रकार के राजनेताओं ने कहा कि यार आप बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, जो मुद्दा होते हो वो मुद्दा पकड़ लेते हो। और 2014 से लेकर मैंने राजस्थान के अंदर शराबबंदी अभियान भी चलाए हैं, तो मैंने सब कुछ लिख के दिया है। ये जो अपहरण है कोई किसी गैंग के जरिए है, कोई बदमाशों के जरिए है, या फिर कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, या फिर मैं फिर उसी जगह पे आ रहा हूँ, या फिर कोई बेटी के परिचित भी लड़के हो सकते हैं? देखिए, बेटी के परिचित लड़के नहीं हो सकते हैं और ये कोई किसी गैंग का मामला हो सकता है। कई बार मुझे ऐसा लगा है, हमारे घर के आसपास भी कोई रेकी हुई तो हमने कैमरे भी लगवाए और मैंने व्यक्तिगत संबंधित थाना के CI को भी कहा कई बार, मैंने कहा यार CI साहब इसको देखिएगा।
मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा, तात्कालीन डीजी साहब जो थे हमारे ML लाठर साहब, उनको भी, और जब एडीजी क्राइम थे अभी वर्तमान में जो डीजीपी हैं हमारे उमेश मिश्रा जी, उनको तक मैंने अपने लेटर लिख के तक दिए हैं। मेरे पास सारी कॉपी उपलब्ध है। अच्छा, मुझे सूचना मिली थी कि प्रतापनगर थाने पे अधिकारी भी गए थे, सही है ये बात? हाँ, प्रतापनगर थाने पे बिल्कुल जो डीसीपी साहब हैं, और डीसीपी साहब करण शर्मा जी, हाँ करण शर्मा जी के मेरे 3-4 फोन मैंने भी किए थे, उनका भी फोन आया था, और एसीपी रामनिवास विश्नोई जी भी थे, और सीआई भी मौके पे बाद में फिर वो रात तक थे। करण शर्मा जी से मुलाकात हुई है आपकी? मुलाकात नहीं हुई, वो कहीं बाहर बता रहे हैं, दूरभाष पे बात हुई है मेरी, दूरभाष पे बात हुई है। तो देखिए, इनका कहना है कि एक तरफ तो आरोप है कि पुलिस जो है सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, उनकी डीसीपी जो कार्यवाहक डीसीपी करण शर्मा, उनसे बातचीत हुई है, एसीपी सांगानेर से बातचीत हुई है, तो तमाम जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्कूटी बरामद करने में गोपाल केशवत का कहना है कि अपने स्तर पर ही अपने परिजनों के साथ मिलकर के इन्होंने जब तलाश करना शुरू किया बेटी को, तब जाकर के आज सुबह 9-9:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट रोड पर स्कूटी भी बरामद हो गई। लेकिन बेटी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, फुटेज में क्या आया है ये अभी तक इनको साफ बताया नहीं गया है। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह की स्कूटी बरामद हो गई है, और गोपाल केशावत जी का साफ कहना है कि उन्होंने पहले भी उनके ऊपर, उनकी कार पर हमला हुआ था, उन्होंने उसके बारे में शिकायत दी थी और कहा था कि उन्हें सुरक्षा मिले, उनको और उनके परिवार को सुरक्षा मिले। क्या उन्हें किसी पर किसी तरह का शक है? कोई कथित एक इंसान या कोई एक कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर उन्हें शक हो? गोपाल जी, किस पर शक हो सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, ये इतना तो मुझे नहीं है कि कौन क्या कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। मुझे जब हम कई लोग मीटिंग कार्यक्रमों में जाते हैं और मुझे जो अनुभव मिला, मेरे कई जो जानकार लोग थे, उन्होंने कहा कि आपको सुरक्षा होनी चाहिए, कि आप बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे अंदेशा लग रहा है कि ये राजनीति के प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। रंजिश जो है, मैंने पुलिस को कुछ लोगों के नाम दिए हैं, उनको यहाँ कैमरे पे बताना थोड़ा सा अनुसंधान पुलिस कर रही है, तो मैं उचित नहीं समझूंगा। मैंने 15 घंटे का वक्त हो चुका है आपकी बेटी का अपहरण हुए, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, 15 घंटे से ऊपर का समय हो गया। मेरे पूरे परिवार का रो के बुरा हाल है। माँ अभी उनकी बाहर है, उनको सूचना मिली तो शायद अभी बेहोशी में। मेरे पिताजी जो है 80 साल के बुजुर्ग है, वो कल रात से रो रहे हैं। मेरी माँ मेरे जो प्रेतक गांव है जाजपुर, वहाँ से वो आ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये, जहाँ NRI साइकिल पर आपकी बेटी सब्जी खरीदारी करने के लिए गई थी, वहाँ का कैसा माहौल होता है? वहाँ लोगों ने कुछ बताया इस बारे में? वहाँ NRI का लोगों ने कहा कि साहब हम तो सब्जी बेचने में मस्त रहते हैं, भीड़ ज्यादा रहती है, तो थोड़ा अंधेरा भी था, तो उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। हम तो पूछ नहीं सकते कि वो पूछा होगा पुलिस ने, तो वो पुलिस को जानकारी। आपने भी, जैसे आपने कहा कि आप अपनी बेटी को जो तलाश करने के लिए निकले, तो क्या लोगों ने नहीं बताया कि इस तरह से कुछ लड़के थे पीछा कर रहे थे? कुछ बताया क्या? एक जो डेयरी की दुकान है या चाय की दुकान है, वो थड़ी वाले ने कहा कि साहब यहाँ शाम को एक लड़की सीना जब्ती हुई है और उसने सामना किया है और उसके बाद गाड़ी में उसको पटक के लेके गए। तो आपने क्या अपनी बेटी का फोटो दिखाया कि क्या वो लड़की वही थी या कोई और थी? वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा साहब एक लड़की ये स्कूटी का है, इतना सा देखा मैंने, और ज्यादा पेड़ आ रहे थे, ज्यादा नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं हो जाती है, कोई सुनसान रोड है तो हम ध्यान देते नहीं है। तो आपकी बेटी को फिलहाल पहचान नहीं पा रहे ऐसा? हाँ, वो अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं, लेकिन स्कूटी वहाँ मिली है। लेकिन उनको कहना है कि ऐसा कुछ हुआ था कल वहाँ पर। हाँ, कल ऐसे घटना हुई है, जरूर उन्होंने इस बात को तो प्रूव किया है। तो रंजिश को अभी तक सामने भी नहीं है, रंजिश भी कौन है? कोई फोन कॉल आपको नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक फोन कॉल आया नहीं मेरे पास में। जो रंजिश के नाम है वो मैंने नाम संबंधित जो अधिकारी है CI साहब हैं उनको मैंने दिए हैं। तो देखिए, कुछ संदिग्धों के नाम गोपाल केशावत ने पुलिस को बताए, फिलहाल डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है उस नाम को, लेकिन कहना है कि रंजिश में फिलहाल अभी तक इनको मतलब बिल्कुल भी शक किसी पे जता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो भी संदिग्ध हैं उनके नाम पुलिस को दे दिए गए हैं और पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है, उनके बारे में। अच्छा, जिनके नाम दिए, क्या वहाँ पे दबिश दिए पुलिस ने? अभी तक वहाँ दबिश नहीं दी। हमने कहा मैंने कि ये लोग ऐसी पहले घटनाएं कर चुके हैं रंजिश पूर्वक, तो ये इनको आप तफ्तीश करिए। तो वो कह रहे हैं कि साहब हम कोई 2 आदमियों को लेके आए, लेकिन हम तो थाने में गए, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया था। आपकी बेटी की लास्ट कॉल नहीं है भी कि कहाँ लोकेशन को आई हो आपकी बेटी की मोबाइल फोन की? ये लोकेशन पुलिस बताए ना साहब, मेरे पास तो ऐसे संसाधन है नहीं जो मैं लोकेशन को देख पाऊँ। मैंने पुलिस से बार बार निवेदन किया, उन्होंने कहा साहब जाँच का विषय, आप हमें डिस्टर्ब मत करिए। तो देखिए, गोपाल केशवत जी का कहना है कि जब लोकेशन के बारे में जानकारी मांगी गई तो कहा कि जांच का विषय है और परेशान मत कीजिए। तो फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। गोपाल केशवत जो कि बच्ची के पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ संदिग्धों के नाम इन्होंने दिए हैं और स्कूटी जो कि बच्ची लेके निकली थी वो स्कूटी भी आज बरामद हो गई है। स्थानीय लोगों ने जब वहां पर देखा तो इनको ये बातचीत में बताया कि कल यहाँ पर कुछ
छीना झपटी इस तरह की हुई थी। एक लड़की और कुछ लड़कों के बीच में यहाँ पर छीना झपटी हुई थी और वे उसे कार में डाल करके ले गए। ऐसा गोपाल केशावत जी का स्थानीय लोगों से बातचीत में सामने आया। जी बिल्कुल विष्णु, देखिए कि कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी गोपाल केशावत जी की जो बेटी है उसका कोई सुराग नहीं लगा है। फोन की लोकेशन अभी तक ट्रेस नहीं हो पाएगा। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से बड़ी खबर है, यहाँ टोल प्लाजा पर दादागिरी देखने को मिली है। नेशनल हाईवे 27 पर सिमलिया टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है, जहां टोल के कर्मचारियों ने कार सवार को जमकर पीटा है। शिकायत पुस्तिका मांगने पर बता दें कि ये पूरी मारपीट हुई है। वहीं महिला समेत 2 युवकों को चोटें आई हैं, जिनके साथ मारपीट हुई थी उन्हें चोटें आई हैं। फास्टैग से बैलेंस कट गया लेकिन फिर भी नकदी मांगी जा रही थी। कोटा से 12 ये कार सवार लौट रहे थे, जिनका बता दें कि जिनका बैलेंस कट गया था फास्टैग से, लेकिन फिर भी नकदी मांगी जा रही थी। वहीं बता दें कि पीड़िता ने सिमलिया थाने में अब पूरा मामला दर्ज करवा दिया गया है। दादागिरी कोटा में देखने को मिली है। टोल प्लाजा पर दादागिरी देखने को मिली, टोल के कर्मचारियों ने कार सवार को पीटा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ पूरा मामला है? ये टोल कर्मचारियों की दादागिरी देखने को मिल रही है, फास्टैग से बैलेंस कट गया फिर भी नकदी मांगी जा रही थी। बिल्कुल ऋषिका, ये जो मामला है टोल प्लाजा का है, NH 27 का ये मामला है। ये NH 27 पर जो टोल प्लाजा है वहां पर जो अंकित जैन है ये पीड़ित हैं। ये अपने परिवार के साथ 12 की तरफ जा रहे थे कोटा से। वहां पर इनका फास्टैग से बैलेंस जो है वो कट गया, लेकिन जो टोल कर्मी है उनकी दादागिरी का आलम यह था कि वो बाद में भी इनसे पैसे मांगने लगे। जब इन्होंने इनकार किया और शिकायत पुस्तिका मांगी तो शिकायत पुस्तिका मांगने पर उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया और इनकी और इनके साथ जो 2 लोग थे उनकी भी पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर के ये सिमलिया थाने में पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी योगेश, इन लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी है और जमकर मारपीट की गई है। तस्वीर हम देख सकते हैं कि किस तरह से 2 युवकों को चोटें आई हैं, काफी गंभीर चोटें हैं। तो ये जो टोल कर्मचारी थे इन पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया? फिलहाल शिकायत तो दे दी गई है। बिल्कुल, पुलिस को इसकी शिकायत मिल चुकी है और पुलिस अब कार्रवाई इसमें करने की बात कर रही है। हालांकि ये टोल कर्मियों का ये पहला मामला ऐसा नहीं है, इससे पूर्व में भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं कि अलग अलग वाक्यों को लेकर टोल कर्मियों की दादागिरी देखने को मिली है। टोल कर्मी इसी तरीके से अपनी दादागिरी चलाते हैं। अगर कोई एक बार, कई बार तो बाइक वालों तक के साथ भी इन लोगों ने मारपीट की है। इस तरीके का जो टोल कर्मी है इनका जो व्यवहार है वो इसी तरीके का रहता है। इस मामले के बाद पुलिस अब इस टोल प्लाजा पर किस तरीके का एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। रिश्ता बिल्कुल योगेश, ये तो देखने वाली ही बात होगी कि पर इन पर क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो टोल कर्मचारी हैं ये इस तरह से पहले भी दादागिरी कर चुके हैं और कई बार इसके पहले भी बाइक सवार जो लोग होते हैं उनके साथ भी मारपीट कर चुके हैं, तो क्या ये कहा जाए कि इनको अभी किसी का डर नहीं रहा है, अपनी मनमर्जियां करते हैं यहाँ पर? बिल्कुल ऋषिका, बिल्कुल, क्योंकि और यही नहीं, कोटा के आसपास के जो कई टोल प्लाजा है वहां पर भी ये चीज देखने को मिलती है कि जो टोल कर्मी है वो दादागिरी उनकी चलाते हैं। और ये तो अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन की घटना हो चुकी है कि टोल प्लाजा पर जब फास्टैग से पैसा कट जाता है उसके बाद उनके अकाउंट में शो नहीं करता और जबरदस्ती जो राहगीर हैं उन्हें परेशान करते हैं। जब तक उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया था तब तक वो उनको रोके रखते हैं और अगर थोड़ी सी बहस होती है तो उसके साथ मारपिटाई शुरू कर देते हैं। और यही आज हुआ है, आज सुबह की ये घटना है, जबकि अंकित जैन कोटा से 12 की तरफ जा रहे थे और वहां पर इनके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन उसके बाद भी इनसे नगद पैसे मांगे गए। जब इन्होंने उनको अपना सबूत दे दिया कि हमारे यहाँ से पैसा कट चुका है, उसके बावजूद भी इनके साथ मारपीट कर दी गई है। बिल्कुल योगेश, अब ये दादागिरी जो है ये काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आपसे मामले पे पूरे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।